अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिस्ट्री के पहले यूनिट के सवाल नंबर 6 यानी दिए गए बयानात की वजूहात लिखिए के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। आप इन सवालों के साथ इनकी वजूहात भी नोट करते जाइए। इसमें आपको 3 जुमले दिए हुए रहेंगे, 2 की वजूहात लिखनी रहेंगी। हर सवाल 3 नंबर के लिए होगा। अभी तक हमने खाली जगह जोड़ियाँ खाका वगैरह देखे हैं। अब ये ज़रा मुख्तसर सवाल का जवाब यानी वजूहात बयान कीजिए। इसमें पहली वजह रहेगी आपको नंबर 1, यूरोप के लिए 15वीं और 16वीं सदी का साल यूरोप में बेदारी के लिए अहम साल माना जाता है। क्यों? वजह लिखना है क्योंकि 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप में साइंसी तरक्की में अहमियत हासिल कर ली। बड़े पैमाने पर साइंस में नए नए तजुर्बात होना शुरू हुए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इंसान की अक्ल, शबे और तर्ज जिंदगी को एक नई सिमत मिली। लोग कायनात के असरार को साइंसी अंदाज में समझने में दिलचस्पी लेने लगे। शायरी, उसके बाद का पॉइंट है शायरी, ड्रामा, अदब, फन में नज़रअंदाज किए जाने वाले मज़ामीन के साथ मामलात होने लगे। कायनात के वजूद पर गौर करने के लिए खुदा को मरकज़ी नुक्ते नज़र के तौर पर गौर करने की बजाय इंसान मरकज़ी नुक्ते नज़र बन गया। इंसानों में इन नज़रियाती तब्दीलियों की वजह से यूरोप में 15वीं और 16वीं सदी को बेदारी या निशातुस्सानिया या रोशन ख्याली का दौर समझा जाता है या माना जाता है। दूसरी वजह आएगी आपको कि सनती इनकलाब का आगाज इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था। क्यों? वजह सनतकारी के लिए नंबर 1 पॉइंट डालेंगे। सनतकारी के लिए मतलूबा लोहा और कोयले के ज़खायर इंग्लैंड में वसी पैमाने पर दस्तयाब हैं। दूसरा पॉइंट डालेंगे, इंग्लैंड में कपास की सनत परवान चढ़ी जब नमी और आबू हवा, इंग्लैंड की जो आबू हवा थी वो सूती चीज़ों का सूत बनाने के लिए बहुत अच्छा माहौल मुहैया कर रही थी। इंग्लैंड की अगला पॉइंट, इंग्लैंड की बड़ी सल्तनत की वजह से नौ आबादियात से भारी मिकदार में खाम माल हासिल करना मुमकिन हो गया था। और अगला पॉइंट, खाम माल को तैयार शुदा सामान में तब्दील करना और इंग्लैंड के लिए बहरी ताकत होने की वजह से नौ आबादियात में सामान फरोख्त करना मुमकिन हो गया था। इसलिए 15वीं और 16वीं सदी इंग्लैंड के लिए 15वीं और 16वीं सदी इंग्लैंड के लिए अहम मानी जाती है। इसके अलावा तिजारत से हासिल होने वाला मुनाफे ने इंग्लैंड में सौदागरों को इजाफी सरमाया फराहम किया। अगला पॉइंट, कम उजरत के लिए मजदूरी की दस्तयाबी की वजह से अशिया की कीमतों को काबू में रखना मुमकिन हुआ। इस तरह इनकी फरोख्त में इजाफा हुआ। इस तरह सनती इनकलाब को पहली बार इंग्लैंड में महसूस किया गया, क्योंकि सनती इनकलाब के लिए इंग्लैंड में साजगार माहौल मुयस्सर था, तमाम इन अनासिर दस्तयाब थे। उसके बाद नया पॉइंट आपको आएगा, यूरोपी बादशाहों, ताजिरों और आम अवाम ने सलीबी जंगों की हिमायत की। क्या वजह थी इसकी? जवाब लिखेंगे हम। 11वीं सदी में यूरोप में होने वाली सलीबी जंगों को यूरोपी बादशाहों, ताजिरों और आम अवाम ने दर्ज झैल वजूहात की बिना पर हिमायत दी। नंबर 1, रोम के शहंशाह इस सलीबी जंग की बुनियाद पर शाम और एशिया में अपना इक़्तिदार कायम करना चाहते थे। नंबर 2, इटली के शहर वेनिस और जेनीवा से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर वस्ती एशिया में मार्केट बाजार कायम करना चाहते थे। अगला पॉइंट, पोप ने सलीबी जंग में हिस्सा लेने वालों को सलीबी जंग के ख्याल पर हिमायत दी थी और लोगों को खुसूसी मराहत देने का ऐलान किया था। लिहाजा आम अवाम ने भी पूरी दिलचस्पी से सलीबी जंगों की हिमायत की। उसके बाद अगला जुमला आएगा आपको,
بیداری کے دوران طباعت کی ایجاد دنیا کے لیے ایک بہترین تحفہ ثابت ہوئی. بیداری کے دور میں طباعت کی ایجاد دنیا کے لیے ایک بہترین تحفہ ثابت ہوئی. وجہ کیونکہ 1440 عیسوی میں جرمنی کے جوہانس گٹینبرگ کے ذریعے شروع کی گئی پرنٹنگ پریس نے دنیا کے لیے سب سے بڑا تحفہ ثابت ہوئی. اس تحقیق کی وجہ سے مختلف قسم کی معلومات، تعلیم عام لوگوں تک پہنچنا ممکن ہوا. بڑے پیمانے پر اور کم خرچ میں کتابیں چھاپی جانے لگی اور نئے نئے مفکرین کے ذریعے مضامین لکھے جانے لگے، جس کی وجہ سے مذہبی کتابیں، ادب، ڈرامے، نظریات، ادب بڑے پیمانے پر مہیا ہونے لگا. معلومات کی اس شائع ہونے کی وجہ سے پرانے رسم و رواج کو لوگوں نے ختم کرنا شروع کیا اور نئے خیالات ان کے ذہن میں آنے لگے اور باہر کی معلومات ان تک پہنچنے لگی، جس کی وجہ سے چھپائی کی جو تحقیق تھی وہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ثابت ہوا. اگلا سوال ہے جس پر ہم وجہ لکھیں گے. افریقہ میں یورپی ممالک نے اپنی نوآبادیات کو بڑھایا. افریقہ میں اپنی نوآبادیات کو یورپی ممالک نے بڑھایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ ہم کو لکھنا ہے یہاں پر 3 نمبر کے لیے. جیسے ہی زمینوں کی تحقیقات کی نئی مہم میں اضافہ ہوا، اس نے بر اعظم افریقہ میں پیداواری زرخیز زمین، جنگلات کی لکڑی اور بہت ساری معدنی دولت بڑے پیمانے پر وہاں سے مہیا ہونے لگی تھی. اس بر اعظم کے کئی حصوں میں افریقہ کے کئی علاقوں میں ہیرے، سونے، تانبے کی کھانیں میسر آئی تھی. اس بر اعظم کی تحقیق کی وجہ سے بہت بڑی معدنی دولت یورپی ممالک کو حاصل ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے پرتگالیوں نے افریقہ میں وہاں کے مقامی لوگوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو غلاموں کی حیثیت سے یورپ کو بیچنا شروع کر دیا. تجارت بڑھانے کے لیے یورپی اقوام کو ان غلاموں کی ضرورت تھی. جتنی سستی مزدوری افریقی ممالک کے زمینیں بھی اپنے حقوق کے لیے مارکیٹ کی حیثیت سے یورپی ممالک کے لیے کارآمد ثابت ہوئی، لہٰذا بر اعظم افریقہ میں یورپی اقوام کی کالونیاں بڑھنے لگی. اس طرح سے یہ وجوہات یہاں پہ ختم ہوئی. ہم کو اس کو نوٹ کرنا ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. خدا حافظ.